साहब तो यार आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम किसी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बना सकते हैं, है ना। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया यार। हमने इनफिक्स एक्सप्रेशंस देख ली थी क्या होती हैं, हमने प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस देख ली थी एंड पोस्टफिक्स भी देख ली थी। इसके साथ साथ हमने तीनों टाइप के एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना भी सीख लिया था कि मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है इनफिक्स एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो उसको इवेल्युएट कैसे करना है, सेम प्रीफिक्स को इवेल्युएट कैसे करना है, पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करना है। इसके अलावा हमने डाउनवर्ड्स कन्वर्जन्स देख लेते हैं, मतलब कि मान लीजिए हमें कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी थी तो उसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है एंड उसको पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब तक ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे, इनके साथ साथ इन सब का कोड भी देख चुके थे कि इन सब चीज़ों को कोड कैसे करते हैं, राइट। तो अब यार जो ओनली चीज़ रहती है वो है कि मान लीजिए हमें कोई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है तो हमें इसे वापस से इनफिक्स बनाना है, वो कैसे करते हैं, या फिर पोस्टफिक्स दे रखी है तो इसे वापस से इनफिक्स कैसे बना सकते हैं, है ना। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है उसके जो हमने इवेल्युएशन के टाइम पे देखा था। जिस तरीके से हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे थे एंड पोस्टफिक्स को इवेल्युएट कर रहे थे, ऑलमोस्ट वैसे ही तरीके से हम उनको कन्वर्ट कर रहे होंगे वापस से इनफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि हमने क्या किया था उस टाइम पे। बट एक बार फिर से देखते हैं कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, है ना। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं यार। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यार 2+3 × 5। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है 2+3 × 5, तो इसका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स क्या बनेगा। दो हिस्सों में बांट देते हैं यहाँ पे इलाकों को। ये मान लीजिए प्रीफिक्स वाला इलाका है और ये पोस्टफिक्स वाला इलाका है, सही है। तो इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा यार, बहुत ही सिंपल है। इसका प्रीफिक्स बन जाएगा +2 × 3 5, है ना। इस एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स ये बन रहा होगा। सेम तरीके से इसका पोस्टफिक्स क्या बन रहा होगा, इसका पोस्टफिक्स बन रहा होगा यार 2 3 5 स्टार, ये स्टार है समझ जाओ, एंड प्लस, ठीक है। ये इसका पोस्टफिक्स बन रहा होगा। तो अब सबसे पहले इवेल्युएशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपको ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है तो आप इसको इवेल्युएट कैसे करते थे, है ना। हम ये पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो जैसे ही हमें कोई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी होती थी तो इसको इवेल्युएट हम कैसे करते थे यार, हम अपनी स्ट्रिंग को पीछे से आइटरेट करते थे, है ना। हम अपनी स्ट्रिंग को उल्टा आइटरेट करते थे और स्टैक में चीज़ें डालते थे। तो मान लीजिए हमने स्टैक बना रखा था, हमने अपनी स्ट्रिंग को वापस रिवर्स साइड से आइटरेट करना स्टार्ट किया। हमें सबसे पहले 5 मिला, हमने 5 को अपने स्टैक में डाल दिया। 3 मिला, 3 को स्टैक में डाल दिया। इनटू मिला, जैसे ही कोई भी ऑपरेटर मिलता था, ऑपरेटर मिलते ही हम क्या करते थे, हम अपने स्टैक से 2 एलिमेंट वॉप कराते थे और ऑपरेटर यूज़ करके वापस से आंसर स्टैक में डालते थे। ये हमारा प्रोसेस रहता था, है ना। एक जो चेंज होता था यार प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में, एक चेंज तो ये है यार, प्रीफिक्स हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट करते थे बिकॉज हमें ऑपरेंड्स पहले चाहिए ऑपरेटर से, एंड पोस्टफिक्स हम नॉर्मल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते थे। तो पोस्टफिक्स में हमें सबसे पहले 2 मिल रहा होगा, है ना, देन 3 मिला, देन 5 मिला। यहाँ तक हमारी कहानी सेम थी, है ना। हमें नंबर मिलते गए, हम स्टैक में डालते गए थे। देन जो ऑपरेटर आता है वो कैसे काम करता है ना, इसको देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा अलग होता है यार प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में, और समझने की कोशिश करते हैं वो अलग क्यों होता है। एक छोटा एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2+3 दे रखा है। मान लीजिए हमें 2+3 दे रखा है ना। यहाँ पे मैं जो आगे ऑपरेटर है उसको मैं ऑपरेंड 1 बोल रहा हूँ, जो बाद में ऑपरेटर है उसको मैं ऑपरेंड 2 बोल रहा हूँ, राइट। तो इसका इनफिक्स क्या बनता है यार, इसका इनफिक्स तो यही है। इसका प्रीफिक्स बनता कुछ इस टाइप से +2 3, एंड इसका पोस्टफिक्स बनता इस टाइप से 2 3 प्लस। कहानी सही है। जब हम इसको स्टैक में डाल रहे होते हैं तो प्रीफिक्स हम वापस उल्टा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टैक में नीचे 3 जा रहा होता, देन ऊपर 2 जा रहा होता, है ना। एंड सेम काम जब हम पोस्टफिक्स के लिए कर रहे होते, सेम काम जब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए कर रहे होते तो हमारा स्टैक किस टाइप का बनता है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पहले हमारे स्टैक में 2 जाएगा, देन 3 जाएगा, है ना। तो हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है यार, हमारा स्टैक टॉप अलग अलग है दोनों ही केसेस में, बात सही है। तो जब हम इस ऑपरेटर पे पहुंचेंगे, जब हम दोनों ही एक्सप्रेशन में इन ऑपरेटर्स पे पहुंचते हैं, हमें ऑपरेंड्स पॉप कराने होते हैं, राइट। तो प्रीफिक्स के केस में जो पहले मिलेगा हमें वो कौन सा ऑपरेंड है यार, वो ऑपरेंड 1 है, बात सही है। प्रीफिक्स के केस में जो पहले पॉप होता है वो ऑपरेंड 1 होता है, देन जो सेकंड नंबर पे पॉप होता है वो ऑपरेंड 2 होता है ना। ये काम हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम दोनों को इवेल्युएट कर रहे थे, राइट।
देन हम जो ऑपरेटर है वो यूज़ करते थे इन दोनों ऑपरेंड्स पे। बट जब हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जो पहले हमें पॉप करके मिलता है वो ऑपरेंड 2 होता है। बात सही है, ये जो 3 है ये ऑपरेंड 2 था, है ना। देन उसके बाद जो पॉप करवाते हैं वो ऑपरेंड 1 होता है। देन हम ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप मतलब ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार पहले भी इवैल्यूएशन के टाइम पे, बट अगर कुछ मिस हुआ होगा तो वो अब हमें समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यार ये मैंने अभी क्यों बताया, इसको रब करते हैं एक बार के लिए। जो हम कन्वर्ट करवाने चाह रहे हैं, है ना, हम अपनी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों ही एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं इनफिक्स में। बात सही है। तो एक सेकेंड यार, हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इस बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया था यार, हमने देख लिया था कि हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, है ना। हमने देख लिया था जैसे जैसे ऑपरेंड्स आएंगे हम उसको स्टैक में डाल देंगे, ऑपरेटर आएगा तो हम ऑपरेंड्स पॉप करवा के आंसर निकाल के उसको स्टैक में डाल देते, राइट। तो मान लीजिए हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने देख लिया कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में जो ऊपर रहता है वो ऑपरेंड 1 रहेगा, देन जो बाद में रहेगा वो ऑपरेंड 2 रहेगा। हम इस पर अपना ऑपरेटर लगा रहे होंगे, है ना। अब ये जो आंसर आएगा इसको हम अपने स्टैक में डाल देते हैं, है ना। तो अभी के लिए मान के चलते हैं हम डाल रहे हैं, हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को। तो हमने दोनों ऑपरेंड्स निकाले, आंसर कैलकुलेट किया एंड उसको हमने अपनी स्टैक में डाल दिया। बात सही है। यहाँ पे हमने अपने दोनों ऑपरेंड्स को इवेल्युएट करके स्टैक में आंसर डाल दिया। देन फिर से नेक्स्ट नंबर हम पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर हम पढ़ रहे होंगे, तो नेक्स्ट नंबर जब हमने पढ़ा तो वो यहाँ पे जा रहा होगा। नेक्स्ट ऑपरेंड हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे, फिर से हमें दो मतलब जैसे हमें नेक्स्ट ऑपरेटर मिलेगा हम नेक्स्ट दो ऑपरेंड्स को पॉप करा रहे होंगे, तो पहले हमें 2 मिलेगा, देन हमें 15 मिलेगा, है ना। हम अपना ऑपरेटर लगा रहे होंगे और आंसर कैलकुलेट करके वापस से स्टैक में डाल रहे होंगे। आते ही ये दोनों रिमूव हो गए थे और हम आंसर को वापस से स्टैक में डाल रहे थे। ये हमारी कहानी थी, है ना। ये हम सोच रहे थे कि इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, राइट। और बात सही भी है, इसी तरीके से हमने देखा था कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट किया जाता है। द ओनली थिंग जो हम चेंज कर रहे होंगे इनफिक्स कन्वर्जन के लिए, यानी कि प्रीफिक्स को इवेल्यूएट नहीं कर रहे, प्रीफिक्स टू इनफिक्स बना रहे हैं, हम इनके आंसर को नहीं पुश कर रहे होंगे, हम इस एक्सप्रेशन को ही पुश कर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यार, जिस मोमेंट पे हमने यहाँ पे 15 डाला था, 15 कब डाला था यार, जब हम यहाँ पे पहुँच गए थे, है ना। जब हम इस मल्टीप्लाई वाले सिंबल पे पहुँचे थे, ऑपरेटर पे पहुँचे थे, तब हमने कैलकुलेट किया था यार, 3 × 5 निकाला हमने, आंसर आया 15 और हमने 15 पुश किया। तो एक बार के लिए यार उस 15 की जगह मैं ये 3 × 5 ही पुश कर देता हूँ। बात सही है, मैं आंसर को पुश नहीं कर रहा, जो एक्सप्रेशन थी उसको पुश कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। अब सेम काम हम कर रहे होंगे यार, आगे बढ़ रहे होंगे, हमने नेक्स्ट ऑपरेटर डाला, है ना, देन फिर ऑपरेंड डाला, हमें एक और ऑपरेटर मिला, फिर से हमने 2 चीज़ें पुश की। अब क्या क्या फिर से हमने 2 चीज़ें पॉप करवाई। अब क्या क्या पॉप होगा यार, एक तो 2 पॉप होगा, एक ये पूरा पॉप होगा यार 3 × 5, ये वाला एक ऑपरेंड के तरह ट्रीट हो रहा है। अब ये पॉप होगा, इसके बीच में हम ऑपरेटर लगा रहे होंगे, जो आंसर आएगा उसको वापस से पुश कर देंगे। तो हमने ये दोनों पॉप करवाए, दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो कि है ये। हमने आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नाउ वर्किंग ऑन एक्सप्रेशंस ओनली। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन बनी थी ये हमने फाइनली पुश करवा दी अपने स्टैक में, है ना। और यार जब इवेल्युएट करते थे तो क्या आंसर रहता था, जैसे ही हमारा इनपुट ख़त्म हो जाता था, जैसे ही हमारा इनपुट ख़त्म हो जाता था, अभी हमारा इनपुट ख़त्म हो गया है ना, हम अपने इनपुट के लास्ट में पहुंच गए हैं, तो जो स्टैक के टॉप पे रहता था वो हमारा आंसर होता था ना। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से अभी जो हमारे स्टैक के टॉप पे है वही हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है। आई होप हमें समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हमने प्रीफिक्स टू इनफिक्स कैसे कैलकुलेट किया। एग्जैक्टली सेम तरीका यार जो उस एक्सप्रेशन का आंसर कैलकुलेट करने के लिए होता है, जो उस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन के टाइम पे जो प्रोसेस था, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। द ओनली डिफरेंस इज दैट नाउ वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द फाइनल आंसर, वी आर जस्ट मेकिंग द एक्सप्रेशन। सेम चीज़ यार पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए भी देख लेते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या करना है। ऑपरेंड्स जब तक मिल रहे थे पुश करते गए, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिला हमने क्या करना था,
ऊपर के 2 ऑपरेंड को पॉप करना था, ऑपरेशन करना था और आंसर पुश करना था, है ना। तो ये 3 और 5 को मैंने पॉप किया, ठीक है, 3 और 5 को पॉप कर दिया मैंने। अब हमें पता है यार, पहले 5 आया होगा वो ऑपरेटर 2 बनेगा, बाद में 3 आया होगा वो ऑपरेटर 1 बनेगा। अभी हमने नीचे देख लिया था, इस पर हमने अपना ऑपरेटर यूज़ करना है। अब ये जो आंसर आया है इसको पुश करना है, तो इसका आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस एक्सप्रेशन को ही पुश कर देते हैं। बात सही है। देन अगेन फिर से एक ऑपरेटर आया, देन हम ऊपर की 2 चीज़ें पॉप करवाएंगे। जो सबसे पहले पॉप होगा वो ऑपरेटर 2 बनेगा, ये लो भैया बना दिया हमने ऑपरेटर 2। जो बाद में पॉप होगा वो ऑपरेटर 1 बनेगा। हम दोनों ऑपरेंड्स पे अपना ऑपरेटर लगा रहे होंगे, और जो ये फाइनल आंसर आया इसको वापस से पुश कर देंगे, है ना। जो ये फाइनल आंसर आया है इसको हम वापस से अपने स्टैक में पुश कर देंगे, और यही हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन हो रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट ख़त्म हो गया। जैसे ही हमारा इनपुट ख़त्म होता है, जो हमारे स्टैक के टॉप पे है वही हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो आई होप हमें समझ में आ रहा होगा कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कैसे बनता है ना। बहुत ही सिंपल है यार, एग्जैक्टली सेम तरीका जो कि हम एवेल्यूएशन के टाइम पे देखा था, सेम ही तरीका है। तो ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक बार देखते हैं यार हमने क्या क्या कर लिया है ना। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। हमने इनफिक्स एक्सप्रेशंस टू पोस्टफिक्स भी कर लिया, प्रीफिक्स भी कर लिया है ना। प्रीफिक्स भी कर लिया हमने, पोस्टफिक्स भी कर लिया है। लास्ट हमने देखा था, सॉरी ये है पोस्ट, हाँ ठीक है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा चुके हैं। इसके अलावा हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में भी अभी जा चुके हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दे रखा है तो इनफिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमने तीनों का इवैल्यूएशन भी देख लिया है अलग से, कि तीनों टाइप के एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, राइट। तो अब यार हम कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, हम किसी भी टाइप के कन्वर्जन को कर सकते हैं एक्सप्रेशन से रिलेटेड। मान लें हमें कोई बोलता है यार प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारे पास एक वे है कि पहले उसको इनफिक्स बना दो, देन उसको पोस्टफिक्स बना दो, है ना। तो हमारे पास हर एक टाइप का कन्वर्जन का एक तरीका आ चुका है। अब आई एम एज्यूमिंग कि यार हम लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हमें स्टैक का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा एक्सप्रेशन रिलेटेड, हम उसको उड़ा पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट। तो एक काम लास्ट कर लेते हैं, जो अभी हमने देखा है अप्रोच, उसको कोड कर लेते हैं। ये जो अप्रोच हमने देखी अभी इसको कोड करके देख लेते हैं, राइट। तो चलो यार इसको कोड करते हैं। सेम ही काम है, हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम। तो हमारा ये रहा एक्लिप्स। लास्ट हमने क्या किया था यार, लास्ट हमने क्या कर रहे थे, हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। पहले क्या लें, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ले लेते हैं यार, सेम ही ले लेते हैं जो अभी हमने देखी थी। प्रीफिक्स क्या थी, +2 × 3 5, +2 × 3 5, है ना। ये हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है। हम क्या सिस्टो करा रहे होंगे यार, हम ये है प्रीफिक्स टू इनफिक्स ना, ओके। तो हम करा रहे हैं प्री टू इन, ओके। हम ये इस फंक्शन को लिख रहे होंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमारा एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, और ठीक है, यहाँ तक की कहानी सही थी। जैसे ही हमें प्रीफिक्स टू इनफिक्स करने की बात होती है, हमें समझ में आ गया था कि एक स्टैक बना लेते हैं यार। स्टैक किस टाइप का बनेगा इस बार स्ट्रिंग टाइप का स्टैक बनेगा। क्यों बनेगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि यार जो हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं चीज़ें वो स्ट्रिंग है। समझ के देखो यार, ये जो चीज़ है ये पूरी एक स्ट्रिंग है ना। इसको हम ऐसे नहीं रख सकते कि भैया इंटीजर है या क्या कैरेक्टर है, ये पूरी स्ट्रिंग है। तो ठीक है, हम स्ट्रिंग टाइप का स्टैक बना रहे हैं भैया। हर एक डब्बे में एक हम स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। न्यू स्टैक हमारा तैयार है। अभी क्या करना है, हमें अपने इनपुट पे आइटरेट करना है। कैसे आइटरेट करना है, उल्टी डायरेक्शन में आइटरेट करना है। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तब तक काम करेंगे जब तक i बड़ा है बराबर है 0 के एंड i माइनस। हम अपनी स्ट्रिंग पे उल्टा आइटरेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे यार, क्या तरीका था हमारा, यदि कोई भी ऑपरेटर है तो 2 पॉप कराएंगे चीज़ों को, अन्यथा उसको हम अपने स्टैक में डाल देंगे। तो पहले ऑपरेटर वाला चेक लगा लेते हैं ना, क्योंकि यार हमें पता नहीं है कि ये नंबर रहेंगे या फिर अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। कायदे से अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए तो ही वो एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगर नंबर से है तो हमें इवैल्यूएट ही करना है, बट कोई बात नहीं। पहले ऑपरेटर वाला चेक लगा लेते हैं कि इफ़
str करंट बना लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो कैर करंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, सॉरी, कैर करंट जो कि str डॉट कैरेट आई। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा ith कैरेक्टर कोई ऑपरेटर है, तो एक इफ़ लगा देता हूँ, है ना। देखो यार, मान लो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हो सकते हैं, ABCD, है ना, इस टाइप का भी मामला हो सकता है। तो हम यहाँ पे हो सकता है ऑपरेटर वाला ही चेक लगा रहे हो, सॉरी ऑपरेंड्स वाला, कि यार अल्फ़ाबेट है, स्मॉल अल्फ़ाबेट है, बिग अल्फ़ाबेट है, क्या है, वो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, वो सारा हम खुद से देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ काम पे बात कर रहे हैं यार कि एग्जैक्टली काम करना क्या है, एग्जैक्टली एल्गोरिदम है क्या। तो मैं फ़िलहाल ऑपरेटर का चेक लगा रहा हूँ, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे नंबर्स का भी चेक लगा सकता हूँ, ऑपरेटर्स का भी, मतलब अल्फ़ाबेट्स का भी अलग से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ऑपरेटर का ही चेक लगा रहा हूँ कि कोई कैरेक्टर ऑपरेटर है या नहीं। तो उसके लिए कुछ इस टाइप का चेक लगा लेते हैं यार, है ना। हमारे पास उनके एस का वैल्यू तो है नहीं। यदि कैर बराबर बराबर है पावर के, या फिर करंट बराबर बराबर है गुणा के, या फिर कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी हमारी, ठीक है। कितने ऑपरेटर होते हैं यार अपने, एक और होगा, ठीक है। इनको कंप्लीट करते हैं, या तो गुणा है, या भाग है, या जमा है, या माइनस है, ठीक है। इतना ही होता है यार, 5 ही ऑपरेटर हमारे पास, ज़्यादा खानी है ही नहीं। यदि इनमें से कोई भी है कैरेक्टर करंट, तो उसको हम अपने स्टैक में डाल रहे होंगे। स्टैक डॉट पुश कराना है हमें करंट को। अब देखना यार, ये एरर दे रहा है हमें। क्यों एरर दे रहा है यार, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो स्ट्रिंग टाइप का है और हम किसी कैरेक्टर को पुश करा रहे हैं। तो कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, प्लस में एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, वो कैरेक्टर स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो एल्स पे जाते हैं यार। मान लीजिए हमारा हमारा कोई भी ऑपरेटर होता है तो हमें पुश नहीं करना था, है ना, हमें बाकी सारी चीज़ों के लिए पुश करना था। तो एक काम करते हैं, एल्स में हम ये चीज़ डाल देते हैं कि इनमें से कुछ है तो पुश कर रहे हैं। अन्यथा जैसे ही हमारे पास कोई भी इस टाइप का ऑपरेटर आता है, हमें 2 ऑपरेंड्स पॉप कराने हैं, है ना। एंड हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट ऑपरेंड होगा, जो सेकंड आएगा वो सेकंड ऑपरेंड होगा। तो स्ट्रिंग ऑपरेंड 1 स्टैक डॉट पॉप, है ना, जो भी पहले पॉप करा रहे हैं वो ऑपरेंड 1 है, हमने देख लिया थी ये कहानी। स्टैक ऑपरेंड 2 इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, इट शुड बी पॉप, हाँ, ठीक है। अब जो कैलकुलेट करना है, जो फाइनल आंसर बनेगा स्ट्रिंग आंसर, वो क्या बन रहा होगा यार, समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या बन रहा होगा, वो बन रहा होगा ऑपरेंड 1 प्लस करंट प्लस ऑपरेंड 2। समझने की कोशिश करो, क्यों हम यहाँ पे स्ट्रिंग अपेंड कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो कलर ले लेते हैं पहले, ठीक है। हमने देखा यार, मान लीजिए हमारा स्टैक, हमारा इस टाइप का स्टैक था, है ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, हमारा ऑपरेटर आया था n2, बात सही है। तो ये जो पहला ऑपरेंड हमने निकाला ये बना हमारा ऑपरेंड 1, ये जो दूसरा ऑपरेंड निकाला यार हमने ये बना ऑपरेंड 2। अब इनको कॉन्कैट करना है, इनको अपेंड करना है आपस में। बीच में क्या आएगा, हमारा ऑपरेटर जो कि करंट कैरेक्टर है, राइट। तो इस टाइप का ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। किसी भी हर एक ऑपरेटर के लिए हम 2 स्ट्रिंग ऑपरेंड्स को पॉप करा रहे हैं, उस टाइप से नया ये एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसके साथ यार मैं एक ब्रैकेट्स भी ऐड कराना चाहता हूँ, एक सामने ओपनिंग ब्रैकेट, लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना, ताकि हमें एग्जैक्ट पता रहे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन किस तरीके का बन रहा है। तो इसके साथ साथ मैं 2 ब्रैकेट्स भी ऐड कर देता हूँ आगे पीछे, राइट। तो यहाँ पे हमने किया ओपनिंग ब्रैकेट ऐड, और लास्ट में हमने किया क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। होगा कुछ नहीं, देखने में अच्छी लगेगी यार एक्सप्रेशन इससे, ठीक है। तो ठीक है, इतना काम हमने कर दिया था। अब ये जो फाइनल आंसर आया है इसको वापस से पुश कर देते हैं अपने स्टैक में। ओके ग्रेट, ये जो आंसर आया लेट्स पुश इट ऑन टू आवर स्टैक। बहुत ही बढ़िया यार। जब ये पूरा का पूरा तामझाम बीत जाएगा, है ना, जब हमारी सारी की सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो जो हमारे स्टैक के टॉप पे पड़ा है वही हमारा आंसर है। तो वी कैन सिंपली रिटर्न स्टैक डॉट पीक। भाई सब ये क्या गया, पीक ग्राफ्स क्या है, अच्छा सॉरी, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है,
रिटर्न स्टैक डॉट पिक कर दो। ओके ग्रेट, हमारा आंसर तैयार है, यही हमारा आंसर है, यही हमारी एल्गोरिदम था, रूल कह लो, कुछ भी कह लो, सिंपल सा काम था। सेम काम हमने यार इवैल्यूएशन के टाइम पे किया होगा। तो इसको रन करके देखते हैं पर कि कुछ सही चल रहा है या नहीं। और यार हमारा एकदम सही चल रहा है, यही हमारी एक्सप्रेशन थी जिसका इनफिक्स ये था। अब क्योंकि हमने यार यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर्स पे चेक लगाया है, तो मैं इसको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी कर सकता हूँ, है ना। इस टाइप का भी करूँगा तो भी एकदम सही चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा, है ना। तो ये जो कोड है यार ये थोड़ा सा जेनरिक लिखा गया कि नंबर्स आए या अल्फ़ाबेट्स आए या फिर मिक्सचर आए, मान लो यहाँ पे कुछ ये है कहानी, तो ये सही चल रहा होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तो देख लिया यार हमने प्रीफिक्स टू इनफिक्स। अब एग्जैक्टली मिलता जुलता ये है क्या, हम देख लेते हैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। यहाँ पे भी हम कोई स्ट्रिंग दे रहे होंगे, लेट्स मेक अनदर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग str2। इसी का पोस्ट फिक्स क्या था यार, यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं, सॉरी क्या था यार, एक बार देख लेते हैं। ये था 2 3 5 था, और यहाँ पे 2 3 5 स्टार प्लस, ओके। ये था 2, ये था 3, ये था 5, और स्ट्रिंग 2 क्या बन रही होगी हमारी, जो कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ये बन रही थी 2 3 5 स्टार प्लस। ओके ग्रेट, हमारी स्ट्रिंग 2 तैयार है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स हमें बनाना है। सेम ही काम हो रहा होगा यार, अरे नहीं, पोस्ट फिक्स करना है भाई, पोस्ट फिक्स नया फंक्शन बनाना चाहते हैं हम, तो क्रिएट मेथड, ठीक है। फिर से यहाँ पे इनपुट टाइप चेंज, आउटपुट टाइप चेंज करते हैं, हम स्ट्रिंग बना रहे होंगे और हम नीचे से कोड चुरा रहे होंगे, है ना। सेम ही तो काम करना है, तो कोड चुरा लेते हैं नीचे से। चेंजेस कहाँ कहाँ जाएंगे यार, चेंजेस कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो हम अपनी स्ट्रिंग को सीधा आइटरेट कर रहे होंगे इस बार, है ना। तो ये जो हमने उल्टा लूप चलाया था इसको सीधा कर देते हैं, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक काम कर रहे होंगे, और i प्लस प्लस, राइट। इसके अलावा और जो चेंज आएगा सिर्फ वो ये है कि यार जो पहले पॉप होता है पोस्ट फिक्स के केस में वो ऑपरेंड 2 होता है, जो बाद में पॉप होता है वो ऑपरेंड 1 होता है, राइट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज़, तो बस यही दो चेंजेस होते हैं यार पोस्ट फिक्स के लिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 करना है हमें, राइट। तो हाँ देखो यार एग्जैक्टली सेम आंसर, पहले वाला जो आंसर है वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन टू इनफिक्स एक्सप्रेशन वाला है, हम इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रहे हैं। जो सेकंड आंसर था वो पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स वाला था, हम इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो यार हमने कन्वर्जेंस देख लिए हैं, इनको कोड करके देख लिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसको यार ट्राई कर लेना, इसको लिखने का ट्राई करना कि हमसे हो पा रहा है या नहीं। तो फिलहाल यार स्टैक की कहानी इतनी थी, हमने स्टैक में काफ़ी कुछ देख लिया था। इसके अलावा स्टैक में एक क्वेश्चन है यार, उसको मैं अभी बता देता हूँ, मैं करवा नहीं रहूँगा, बट एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला मिसलेनियस क्वेश्चन अपने यहाँ से, बाकी सारा ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट कर चुके हैं हम, वो हम कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया यार। ओके अभी खुल नहीं रहा लीड कोड, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा ठीक है, ये है भी नहीं, हैकर अर्थ वाला चाहिए हमें, हैकर रैंक वाला। हाँ पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा यार, मैक में कुछ इशू है, नेट नहीं चल रहा। नेट तो चल रहा होगा, नेट ही नहीं चल रहा ब्रो, नेट क्यों नहीं चल रहा है ब्रो, पता नहीं यार, नेट चलना तो चाहिए था। यूट्यूब तो खुल रहा है मस्त, यूट्यूब भी नहीं खुल रहा है, मे बी नेट इशू हो। ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, एक्चुअली नेट का इशू था। चल जा चल जा चल जा, एक सेकंड देना यार मुझे। यार नेट तो चालू है, ओके फाइनली चला, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था यार, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, हैकर है ये।
क्वेश्चन कहता है यार आपके पास दो एरेज हैं बेसिकली, तो स्टैक की बात हो रही होगी, और हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम इस टाइप का कुछ निकालना था। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें हमारे अमेज़ोन में पूछा गया था बहुत ही रिसेंटली मेरी टीम मेंबर के द्वारा, एक थर्ड राउंड में किसी बंदे से, इंटरव्यूअर से। तो स्टैक का क्वेश्चन है यार, इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यार तुम लोग इसको ट्राई करना, है ना, इस पर थोड़ा सा समय लगाना, क्योंकि जब तक तुम टाइम नहीं लगाओगे, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करोगे, तब तक फ़ायदा नहीं है ना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर समझा सकता हूँ बट उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना। कोई स्पेसिफिक या जनरल एल्गोरिदम टाइप की चीज़ नहीं है कि आपको पता ही होनी चाहिए। क्वेश्चन है तो इस पर आपको दिमाग लगाना है, इसको सोल्व करने की ट्राई करना कि हो पा रहा है या नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्टैक की कहानी इतनी थी यार, स्टैक की कहानी इतनी ही थी। नेक्स्ट हम क्यूज़ स्टार्ट कर रहे होंगे। क्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं बनता, जो छोटी मोटी चीज़ें बनती हैं उनको 2-3 दिन में कर लेंगे। तो ठीक है यार, अभी के लिए स्टैक के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट एंड जय हिंद।